एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट। फ्रेजल वर्ब के बारे में, ठीक है। और इसमें भी हम ए से स्टार्ट किए थे, लेटर ए से स्टार्ट किए थे फ्रेजल वर्ब को, और लेटर आर तक पहुंच चुके हैं। तो आई होप कि आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। नहीं देखें तो पहले उन वीडियोस को देखें, अंडरस्टूड करें, फिर यहाँ पर आए। राइट, चलो जी। और जैसे ही हम अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें 401 नंबर का दिखता है। और 401 का मतलब ये हुआ सिंपल कि आपने अभी तक 400 फ्रेजल वर्ब किए हैं। 400 फ्रेजल वर्ब जो आपको सबसे ज़्यादा डरा देता है ना। फ्रेजल वर्ब आपको सबसे ज़्यादा डराता है, लेकिन उसके भी आपने 400 वर्ड्स कर लिए। राइट, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ फर्स्ट। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 क्या कह रहा है? रूट आउट करना। रूट आउट करना, रूट मतलब यू नो वेरी वेल, रूट मतलब क्या? जड़ होता है। अब उसको आउट मतलब बाहर करना, जड़ को बाहर करना मतलब क्या हो गया भाई? जड़ को उखाड़ना या जड़ से उखाड़ना। रूट आउट करना मतलब क्या? जड़ से उखाड़ना। यूजेस पे चले कि क्या यूजेस हो सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है भाई। इट मीन्स टू गेट रीड ऑफ और इरेडिकेट समथिंग। बिल्कुल सिंपल है। इट मीन्स टू गेट रिड ऑफ और इरेडिकेट समथिंग। ये कोई चीज़ को आप क्या कर रहे हो? हटा रहे हो, उखाड़ रहे हो, उसको बोलते हैं क्या? रूट आउट करना। क्या करना? रूट आउट करना। राइट, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल क्या कह रहा है? हाउ आई विश टेररिज्म एंड पॉवर्टी कुड बी रूटेड आउट फ्रॉम द दिस वर्ल्ड, है ना। मैं विश करता हूँ कि कैसे भी ये जो टेररिज्म है ना, टेररिज्म और जो आपकी पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको इस वर्ल्ड से कैसे भी करके क्या किया जाए? रूटेड आउट किया जाए, उसे उखाड़ फेंका जा सके। राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 2, रोप इन। रोप इन, डोरे डालना, है ना। डोरे डालना, डोरे डालने का मतलब समझते ही हो भाई, रोप इन करना, डोरे डालना, है ना, कि भैया आप किसी चीज पे डोरे डाल रहे हो, सिंपल सा मतलब ये है ना। चलो देखते हैं भाई यूजेस क्या है। इफ समबडी रोप्स यू इन, इफ समबडी रोप्स यू इन, है ना। दे परसुएड यू टू डू समथिंग। इफ समबडी रोप्स यू इन, यदि कोई आपको रोप इन करता है, यदि कोई आपको रोप इन करता है, तो उसका सिंपल मतलब क्या है कि वो आपको परसुएड करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप उस जो वो बोले वो आप करो। यू डोंट वांट टू डू इट, मतलब आप जो नहीं चाहते हो करने के लिए, वो आपको परसुएड कर रहा है कि अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारा ये फ़ायदा होगा, तुम वो करते हो तो तुम्हारा वो फ़ायदा होगा। तो रोप इन का मतलब सिंपल ये है कि सिंपली आप उसको, सामने वाले को अपनी बातों में लाना चाह रहे हो, उसको बहलाना चाह रहे हो, फुसलाना चाह रहे हो। राइट, in a very simple example we can see here the organizers are trying to rope in। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रोप इन करने के लिए, परसुएट करने के लिए, एज मेनी पीपल एज दे कैन फॉर द मैराथन नेक्स्ट वीक। कि अगले वीक में जो मैराथन होने वाला है उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गैदर कर सकें। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रब आउट। द टर्म इज रब आउट, मीनिंग क्या है भाई? मिटाना। रब आउट करना, मिटाना, है ना। जैसे कहते हो क्या सर, ब्लैक बोर्ड रब कर दे, ब्लैक बोर्ड को रब कर दे। या फिर मैं अगर आपसे बोलूँ ये वाइट बोर्ड है, इसको मैं रब कर दूं, मतलब इफेस कर दूं, इरेज कर दूं। रब आउट का मतलब क्या हो गया भाई? इफेस करना, इरेज करना, रब आउट कहलाता है। यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स टू इरेज समथिंग, कोई चीज़ को इरेज कर देना, दैट्स बीन रिटन और ड्रॉन, ठीक है, इरेज, है ना। इसका अर्थ किसी चीज़ को मिटाना है जो लिखी गई अथवा खींची गई है। रब आउट करना मतलब क्या? मिटाना। रब आउट करना, मिटाना। एग्जाम्पल पे चलेंगे तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है? इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, इफ़ यू मेक अ मिस्टेक ऑन योर टेस्ट पेपर, रब आउट द बिट दैट्स रॉन्ग एंड राइट इट अगेन।
है ना। यदि आपने कोई अपने टेस्ट पेपर में गलती कर दी है तो रब आउट का यूज़ यहाँ पे कर दिया भाई। रब आउट द बिट दैट इज रॉन्ग एंड राइट इट अगेन, उसको थोड़ा सा मिटा दो और उसको क्या करो भाई, करेक्ट कर दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रूल आउट असंभव कार्य। रूल आउट करना मतलब क्या, असंभव कार्य के बारे में बोल रहा है। यूजेस दे रखा है यहाँ पे, यूजेस देखो जरा। इफ यू रूल समथिंग आउट, इफ यू रूल समथिंग आउट यू डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। जब आप कोई चीज़ को रूल आउट करते हो, किसी असंभव टास्क को रूल आउट करते हो, ठीक है, तो आप ये सोचते हो कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। जब आपको नहीं लगता कि यह संभव है, रूल आउट कहलाता है, असंभव। एग्जाम्पल, वी थॉट शी माइट हैव कैंसर, हमने सोचा कि उसे शायद कैंसर है, बट आफ्टर सीइंग द लेटेस्ट टेस्ट रिजल्ट्स आई थिंक वी कैन रूल दैट आउट, है ना, वी कैन रूल दैट आउट। डन। नाउ द नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रन आफ्टर। रन दौड़ना, आफ्टर मतलब बाद में, तो सिंपल सा मतलब है रन आफ्टर का किसी के पीछे भागना, है ना। रन आफ्टर हिम और हर, किसी के पीछे भागना, उसको बोलते हैं रन आफ्टर, है ना। एग्जाम्पल देखो, यूजेस, इफ यू रन आफ्टर समवन, यदि आप किसी के पीछे भागते हो, यू चेज देम, आप उसका पीछा करते हो, एंड ट्राई टू कैच अप विद देम, और कोशिश करते हो कि वो आपके साथ मिलके बैठ के बातचीत करे। बाय रनिंग, रनिंग के द्वारा, चेज, परस्यू, है ना, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो उसको पकड़ने के लिए। किसी का दौड़ कर पीछा करना तथा पकड़ने की कोशिश करना रन आफ्टर कहलाता है। दौड़ कर पीछा करना या पकड़ने की कोशिश करना रन आफ्टर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, डॉग्स रन आफ्टर कार्स, डॉग्स रन आफ्टर कार्स, है ना, जो डॉग्स हैं वो रन आफ्टर करते हैं, दौड़ते हैं कार्स का, यूजुअली यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, रन अगेंस्ट। रन अगेंस्ट की मीनिंग क्या है भाई, विरुद्ध। रन अगेंस्ट की मीनिंग क्या है, विरुद्ध या फिर लड़ना। यूजेस की बात करेंगे, इट मीन्स टू कम्पीट विथ समवन इन एन इलेक्शन, इसका अर्थ किसी व्यक्ति के विरुद्ध चुनाव लड़ना है। इट मीन्स टू कम्पीट विथ समवन इन एन इलेक्शन, ठीक है, चुनाव लड़ने के से। आई हैव डिसाइडेड टू रन अगेंस्ट रवि इन द नेक्स्ट इलेक्शन, है ना, आई हैव डिसाइडेड टू रन अगेंस्ट रवि इन द नेक्स्ट इलेक्शन, राइट। रन अगेंस्ट, विरुद्ध, ठीक है, ठीक है। सो रन अगेंस्ट यहाँ से आपको मार्क करना है, रन अगेंस्ट क्या करना है भाई, यहाँ से मार्क करना है इन अ वेरी सिंपल टर्म, ठीक है। रन अगेंस्ट मतलब क्या, विरुद्ध, राइट। तो ये हो गया भाई रन अगेंस्ट, क्या हो गया भाई, रन अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, रन अवे, दूर भागना। रन अवे मतलब क्या, दूर भागना। यूजेस की बात करें, रन अवे मतलब दूर भागना। यूजेस की बात करें, इफ यू रन अवे फ्रॉम समथिंग, इफ यू रन अवे फ्रॉम समथिंग और समवन, यदि आप किसी चीज से या फिर किसी से दूर भागते हो, यू रन एज फर्स्ट एज यू कैन टू एस्केप। इफ यू रन अवे फ्रॉम समवन और समथिंग यू रन एज फर्स्ट एज यू कैन टू एस्केप, आप उतना तेज दौड़ते हो जितना कि आप दौड़ सकते हो, पूरी कैपेसिटी लगाकर भागते हो, राइट। तो किसी चीज से बचने के लिए दूर भागना, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से आप भागते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, एज सुन एज द थिफ हर्ड द साउंड ऑफ द पुलिस कार कमिंग ही रन अवे सो दैट द कॉप्स वुड नॉट कैच हिम, है ना, कि कॉप उसको क्या ना कर सके भाई, पकड़ ना सके, इस तरीके से वो भागा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, रन अवे फ्रॉम। यहाँ पे क्या था, रन अवे था, रन अवे मतलब भागना, और रन अवे फ्रॉम परिस्थितियों से दूर भागना। किससे भाई, परिस्थितियों से दूर भागना रन अवे फ्रॉम कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, यूजेस, यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू ट्राई टू अवॉइड प्रॉब्लम्स और डिफिकल्ट सिचुएशंस। इसका अर्थ सिंपल क्या है, समस्याओं या मुश्किल परिस्थितियों को टालना, है ना। रन अवे फ्रॉम का मतलब क्या होगा भाई, समस्याओं या मुश्किल परिस्थितियों को टालना। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, रनिंग अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स इज नॉट द सोल्यूशन। रनिंग अवे फ्रॉम प्रॉब्लम इज नॉट द सोल्यूशन, प्रॉब्लम से दूर भागना सोल्यूशन नहीं है। सो रनिंग अवे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि रनिंग अवे का यूज है ना। दूसरा क्या है, रन अवे फ्रॉम इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ ये रन अवे यूज हो सकता है वो दे रखा है भाई। सो प्रॉब्लम्स के साथ, डिफिकल्टीज के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, ऑब्लिगेशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स के साथ आप रन अवे का यूज कर सकते हो आसानी से। डन है।
ना। क्वेश्चन नंबर 9, रन डाउन। रन डाउन मतलब क्या? धक्का मारना। रन डाउन धक्का मारना। यूजेस देखेंगे भाई रन डाउन की। सो इट मीन्स टू हिट समबडी विथ अ व्हीकल सच एज अ कार और अ ट्रक, है ना। रन ओवर, नॉक डाउन, है ना। रन डाउन मतलब क्या? धक्का मारना। सो इट मीन्स टू हिट समबडी, इसका मतलब क्या हो भाई? किसी को हिट करना विद अ व्हीकल, गाड़ी से किसी को हिट कर देना। सच एज अ कार और अ ट्रक, किसी कार या ट्रक से किसी को हिट कर देना। रन ओवर, नॉक डाउन, उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा देना, है ना। तो इसका अर्थ किसी को कार या ट्रक जैसे वाहन से टक्कर मारना है, चढ़ा देना या धक्का मारना, रन डाउन कहलाता है। क्या? रन डाउन कहलाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो द डॉग वॉज रन डाउन बाई अ स्पीडिंग कार। स्पीडिंग कार से मतलब तेज तर्रार भागती हुई कार से जो डॉग था उसके मतलब उसको कुचल दिया गया बेसिकली, है ना। चलो 10, अगला क्या है? रन डाउन। फिर रन डाउन है, इसके पहले भी हमने रन डाउन करा, रन डाउन एंड अगेन रन डाउन। रन डाउन, आलोचना करना। क्या? आलोचना करना या फिर क्रिटिसाइज करना। यूजेस देखेंगे भाई रन डाउन का। यूजेस देखो, आलोचना करना। इट मीन्स टू क्रिटिसाइज समवन। क्या? इट मीन्स टू क्रिटिसाइज समवन। पुट डाउन, है ना। समवन पुट डाउन, इसका पुट डाउन मतलब भी होगा। इसका अर्थ है किसी की आलोचना करना या नीचा दिखाना, है ना। किसी को नीचा दिखाना या किसी की आलोचना करना रन डाउन कहलाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सो इफ द प्रिंसिपल इज एंग्री अबाउट समथिंग, यदि जो प्रिंसिपल है वो एंग्री है किसी चीज को लेके, ही रन्स एवरीवन इन द ऑफिस डाउन, वो हर किसी को ऑफिस में क्या करते हैं भाई? रन डाउन करते हैं, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, उसको कंडेम करते हैं। ये सारी चीजों पे आप इनका यूज कर पाओगे किसका? रन डाउन का। नो। क्वेश्चन नंबर 11, रन इनटू। रन इनटू मतलब क्या? अचानक किसी से मुलाकात होना। रन इनटू मतलब क्या? अचानक किसी से मुलाकात होना रन इनटू कहलाता है। यूजेस देखें क्या कह रहा है? इफ यू रन इनटू समवन, if you run into someone you meet them by chance, if you run into someone you meet them by chance or without expecting to, जब आपकी अचानक किसी से मुलाकात हो जाए जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी, रन इनटू। इफ यू रन इनटू समवन यू मीट देम बाय चांस और विदाउट एक्सपेक्टिंग, है ना। जब आपकी अचानक किसी से मुलाकात हो जाए जिसकी उम्मीद नहीं की गई हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रन इनटू बोलते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल? आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द मूवी स्टरडे, मूवी देखने गया था, वहां मुझे एक मेरा पुराना दोस्त मिल गया, पुराना यार मिल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12, रन ऑन। रन ऑन मतलब क्या? ऊर्जा स्रोत। रन ऑन मीन्स व्हाट? ऊर्जा स्रोत। यूजेस की बात करेंगे, रन ऑन की मीनिंग क्या हो रही है? इट मीन्स टू यूज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्यूल और अ पर्टिकुलर पावर सोर्स, है ना। इसका अर्थ है एक विशेष प्रकार के ईंधन या विशेष ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करना। इट मीन्स टू यूज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्यूल और अ पर्टिकुलर पावर सोर्स। रन ऑन, ऊर्जा स्रोत। सो these days there are new mobile phones, these days there are new mobile phones that run on a battery that lasts for a month before it needs recharging, है ना। ठीक है, रन ऑन मतलब क्या? बहुत पूरा भरा हुआ ऊर्जा मिलेगा, है ना। चलो, सो रन ऑन इज यूज्ड विथ, है ना, किसके साथ यूज होता है भाई? ऑयल, पेट्रोल, गैसोलाइन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, solar power and nuclear power. We can use run on with these words, है ना। Done. Now the next question number 13, run on। run on की मीनिंग क्या भाई? अपेक्षा से अधिक समय तक बने रहना। अपेक्षा से अधिक समय तक बने रहना रन ऑन कहलाता है। यूजेस देखेंगे भाई, यूजेस क्या कह रहा है? इट मीन्स टू कंटिन्यू फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, है ना। इट मीन्स टू कंटिन्यू फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, गो ऑन। इसका अर्थ है उम्मीद, उम्मीद या अपेक्षा से अधिक समय तक बने रहना, चलते रहना, उसको क्या बोलते हो? रन ऑन बोलते हो। क्या बोलते हो? रन ऑन बोलते हो। एग्जाम्पल समझेंगे। द न्यू ऑडिटोरियम इज scheduled to be finished next June, but it looks like it could run on a bit longer, है ना। The new auditorium is scheduled to be finished next June, but it looks like it could run on a bit longer. थोड़ा और समय लेगा, है ना, थोड़ा और समय लगेगा। ऐसा था कि जून तक खत्म हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा और टाइम लगेगा। राइट। नाउ द नेक्स्ट 14, रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ की मीनिंग क्या होगी? कमी होना, है ना। रन आउट ऑफ मतलब क्या? कमी होना। यूजेस देखेंगे।
if you run out of something, if you run out of something, you don't have any left and you need some more. जब आपके पास कोई चीज़ पूर्णतः खत्म हो जाती है किंतु आपकी आवश्यकता बनी रहती है, उसको बोलते हैं रन आउट ऑफ। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किसका यूज़ करते हो? रन आउट ऑफ का यूज़ करते हो। जैसे वी रैन आउट ऑफ पेट्रोल, है ना, पेट्रोल की कमी हो गई है ड्यूरिंग द जर्नी। जर्नी में हमें क्या हुई भाई? पेट्रोल की कमी हो गई, रैन आउट ऑफ, पेट्रोल की कमी हो गई, राइट। नाउन्स ऑफन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स विथ रन आउट ऑफ, है ना, रन आउट ऑफ, क्या क्या नाउन यूज हो सकते हैं रन आउट ऑफ के साथ? मिल्क, शुगर, पेट्रोल, मनी, पेपर, दीज नाउन्स कुड बी यूज्ड विथ, है ना, वट, रन आउट। रन आउट के साथ हम इन नाउन का यूज कर सकते हैं आसानी से। नाउ फ्रेजल वर्ब्स बेगिनिंग विथ, किसके साथ बेगिन हो रहे हैं भाई फ्रेजल वर्ब? एस। जो लेटर एस के साथ स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब उनकी हम बात करेंगे। अब उनकी कहानी पढ़ते हैं। डन है, चलो जी नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सेव अप। किसकी बात कर रहा है भाई? सेव अप करना, भविष्य के लिए संजोना। सेव अप करना, भविष्य के लिए संजोना। अब ध्यान से देखो यूजेस पे। इट मीन्स टू पुट समथिंग असाइड फॉर द फ्यूचर, है ना, सेव अप करना, पुट असाइड। दूसरा फ्रेजल वर्ब हमने क्या पढ़ा था? पुट असाइड, कोई चीज को आप अलग साइड में सेव करने के लिए रख रहे हो, कीप असाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका अर्थ है किसी चीज को भविष्य के लिए अलग हटाकर रख देना, सेव अप कहलाता है। जैसे क्या? माई सन इज सेविंग अप फॉर अ न्यू साइकिल, मेरा बच्चा क्या कर रहा है भाई? सेव कर रहा है, ठीक है, नई साइकिल के लिए चीजों को, पैसे को क्या कर रहा है? सेव कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? स्क्रू अप। क्या? स्क्रू अप। स्क्रू अप की मीनिंग क्या होगी? खराब कर देना। स्क्रू अप की मीनिंग क्या है भाई? खराब कर देना। नाउ विल डिस्कस द यूजेस। क्या यूजेस होंगे भाई इसके? सो इफ यू स्क्रू समथिंग अप, इफ यू स्क्रू समथिंग अप, यू रूइन इट, आप इसे बर्बाद करते हो, और यू डू इट द रॉन्ग वे, या तो आप उसको गलत तरीके से काम, उस पर गलत तरीके से काम करते हो, राइट। जब आप किसी चीज़ को खराब कर देते हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यू स्क्रू अप, यू स्क्रू इट टू अप, है ना, तो आप वहाँ पे स्क्रू अप कर देते हो, ठीक है। जैसे क्या? द रेन स्क्रूड अप द आउटडोर पार्टी, रेन ने क्या करा भाई? जो आउटडोर पार्टी चल रही थी उसको स्क्रूड अप कर दिया। क्या? स्क्रूड अप कर दिया, मतलब उसको बर्बाद कर दिया, है ना। स्क्रूड अप इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ स्क्रूड अप को आप यूज कर सकते हो? तो जॉब, एग्जाम, टेस्ट, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, इनके साथ आप स्क्रू अप का यूज आसानी से कर सकते हो। नाउ 17 सील ऑफ। सील ऑफ मतलब क्या? घेराव करना। सील ऑफ, SEAL, सील OFF, सील ऑफ, घेराव करना। यूजेस की बात करें सो इट मीन्स टू स्टॉप पीपल फ्रॉम गोइंग इनटू एन एरिया और अ बिल्डिंग ऑफन बिकॉज इट इज नॉट सेफ, है ना। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि आप लोगों को किसी एरिया या बिल्डिंग के पास जाने से रोकते हो, ठीक है, किसी भवन या क्षेत्र में जाने से रोकना क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। सील ऑफ करना। सो आफ्टर द एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के बाद द पुलिस सील्ड ऑफ द होल एरिया, पुलिस ने क्या करा भाई? सील ऑफ कर दिया पूरे एरिया को, ठीक है, सील ऑफ कर दिया पूरे एरिया को, राइट, उसका घेराव कर लिया। 18 की बात करें, 18 वहां पे सील ऑफ पढ़ा हमने, यहाँ पे क्या है? सी ऑफ है। देखो इधर हमने सील ऑफ पढ़ा, ठीक है, कि घेराव करना, है ना। यहाँ पे क्या है? 18 क्या करें? सी ऑफ करना। सी ऑफ मतलब क्या? छोड़ने जाना, छोड़ने जाना, सी ऑफ करना। यूजेस की बात करें तो इफ यू सी समबडी ऑफ, इफ यू सी समबडी ऑफ, यू गो टू द प्लेस फ्रॉम वेयर दे आर बिगिनिंग अ जर्नी, है ना, from where they are beginning a journey like an airport or a railway station and wish them well as they leave, है ना। देखो जब आप किसी को सी ऑफ करते हैं तो आप उस स्थान जैसे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर जाते हैं जहां से वे यात्रा शुरू करने वाले हैं तथा उन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं, तो सी ऑफ बोलते हैं। इफ यू सी समबडी ऑफ, यू गो टू द प्लेस फ्रॉम वेयर दे आर बिगिनिंग अ जर्नी लाइक एन एयरपोर्ट और अ रेलवे स्टेशन एंड विश देम वेल एज दे लीव, है ना, सी ऑफ करना, राइट, सी ऑफ करना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आई गेट इमोशनल व्हेन आई गो टू सी ऑफ फैमिली मेंबर्स, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ जब मैं उनको सी ऑफ करने जाता हूँ फैमिली मेंबर्स को, राइट। नाउ 19 सी थ्रो,
धोखा न खाना। सी थ्रो का मतलब क्या होता है? धोखा न खाना। यूजेस की बात करें, इफ यू सी थ्रो समथिंग और समवन, इफ यू सी थ्रो समथिंग और समवन, you realize that you are being deceived or tricked and you are not fooled. If you see through something or someone, you realize, आपको महसूस होता है that you are being tricked or deceived, आपको धोखा दे दिया गया, and you are not fooled, है ना। जब आपको यह महसूस होता है कि आपको धोखा दिया जा रहा है तथा आप बेवकूफ़ नहीं बनते हैं, आपको आइडिया पहले ही हो जाता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन आप वहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, माई फ्रेंड्स टोल्ड मी आई वुड वॉन द लॉटरी बट आई सॉ थ्रू देयर लिटिल जोक, है ना, कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है, आपने मैं तो जीत ही नहीं सकता हूँ, है ना, ऐसा वाला। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? C2 मतलब क्या होता है भाई? C2 जिम्मेदारी लेना। C2 यूजर्स क्या बोल रहा है? इफ यू सी टू समथिंग, इफ यू सी टू समथिंग, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट एंड मेक श्योर इट्स डन। इफ यू सी टू समथिंग, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, आप इसके लिए क्या लेते हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, एंड मेक श्योर इट्स डन, और आप ये श्योर करते हो कि वो चीज़ हो जाए। इसका अर्थ है किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना तथा इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। C2 जिम्मेदारी लेना। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? द मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड दैट ही विल सी टू इट दैट द मैच विल टेक प्लेस एज स्केड्यूल्ड। तो वो जिम्मेदारी लेता है कि जो मैच है वो स्केड्यूल्ड टाइम पर ही हो पाए, इस चीज़ की वो क्या लेता है? जिम्मेदारी लेता है। C2 होता है भाई, डन है। क्वेश्चन नंबर 21, सेंड बैक। सेंड बैक मतलब वापस करना, सेंड बैक वापस करना। यूजर्स की बात करें तो यूजर्स क्या है भाई? इफ यू सेंड बैक समथिंग that is that been delivered to you, that has been delivered to you, if you send back something that has been delivered to you, you return it because there is a problem with it। return करना, send back मतलब क्या? return करना। जब कोई चीज़ आपको पहुंचाई गई थी लेकिन आप उसे वापस कर देते हैं क्योंकि उसमें कोई समस्या है, तो वापस करना क्या कहलाता है? सेंड बैक कहलाता है। क्या कहलाता है? रिटर्न कहलाता है या फिर सेंड बैक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, I decided to send back the cake to the bakery as it smelled stale। stale मतलब फाउल, अजीब, है ना, अजीब स्मेल आ रही थी, तो मैंने उसे डिसाइड करा कि मैं वापस उसको भेज दूंगा, सेंड बैक कर दूंगा। राइट, डन। नो क्वेश्चन नंबर 22 सेंड फॉर, अपने पास बुलाना। सेंड फॉर मतलब क्या? बुलावा भेजना। सेंट फॉर या सेंड फॉर बुलावा भेजने के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। तो देखो, सेंड फॉर अपने पास बुलाना, यूजेस मीनिंग टू आस्क फॉर समवन टू कम टू यू, और टू आस्क फॉर समथिंग टू बी सेंड टू यू। या तो आप किसी को अपने पास आने के लिए बुलावा भेजते हो या कोई चीज़ मंगवाते हो, ठीक है, उसके लिए भी आप सेंड फॉर का यूज़ करते हो। तो किसी को अपने पास बुलाना या आपके पास कोई चीज़ भेजने को कहना, उसको सेंड फॉर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ समवन गेट्स हर्ट सेंड फॉर एन एम्बुलेंस एंड अ डॉक्टर स्ट्रेट अवे, है ना, यदि कोई हर्ट होता है तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाना चाहिए और डॉक्टर को बताना चाहिए, है ना। सेंड फॉर इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ ये सेंड फॉर यूज होता है वो जरूरी है। जैसे क्या? एम्बुलेंस, डॉक्टर, मैकेनिक, प्लम्बर, टैक्सी, कुरियर एंड टो ट्रक, है ना, इनके साथ आप सेंड फॉर का यूज इजिली कर पाते हो। नाउ विल डिस्कस 23, स्प्लिट अप। स्प्लिट अप की मीनिंग क्या हुई भाई? अलग होना। स्प्लिट अप अलग होने के सेंस में यूज होता है। यूजेस स्प्लिट अप विथ समबडी टू स्टॉप हैविंग अ रिलेशनशिप विथ समवन। स्प्लिट अप मतलब क्या? विथ समबडी टू स्टॉप हैविंग अ रिलेशनशिप विथ समवन, किसी के साथ अपना रिलेशनशिप स्प्लिट अप करना, खत्म करना। माई पेरेंट्स स्प्लिट अप लास्ट ईयर, मेरे जो पेरेंट्स थे वो लास्ट ईयर अलग हो गए, ठीक है। सी इज स्प्लिट अप विथ हर बॉयफ्रेंड, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुद को अलग कर लिया। माई गर्लफ्रेंड एंड आई स्प्लिट अप बिकॉज सी वॉन्टेड टू इमिग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते थे, इसलिए मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ने खुद को स्प्लिट अप करा, हम दोनों अलग हो गए। राइट, डन। 24 के बारे में बात करेंगे। 24 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 24 कह रहा है सेंड ऑफ। द टर्म इज सेंड ऑफ, कुछ भेजना, सेंड ऑफ करना, कुछ भेजना। सेंड ऑफ है ना, कुछ भेजने के तौर पे आप सेंड ऑफ बोलते हो। राइट, तो देखो जरा यूजेस, इफ यू सेंड समथिंग ऑफ,
if you send something off, you post it or send it by a courier service. पोस्ट, मेल, डिस्पैच, कुरियर सेवा, डॉक, मेल आदि के माध्यम से कुछ भेजना, प्रेषण करना सेंड ऑफ कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंड ऑफ कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, इफ यू सेंड द ऑर्डर्स ऑफ ऑन ट्यूसडे, इफ यू सेंड द ऑर्डर्स ऑफ ऑन ट्यूसडे, दे शुड अराइव ऑन फ्राइडे, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये देखा कि इफ़ यू सेंड द ऑर्डर्स ऑफ ऑन ट्यूसडे, अगर आप कोई ट्यूसडे को ऑर्डर सेंड ऑफ करते हो तो वो हमें अराइव कब होगा भाई? फ्राइडे को, राइट ऐसा। तो सेंड ऑफ इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ आप सेंड ऑफ का यूज करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो लेटर, पार्सल, पैकेज, ऑर्डर, एप्लीकेशन फॉर्म, इनके साथ आप सेंड ऑफ का यूज करते हैं। नाउ 25, सेट अबाउट, द टर्म इज व्हाट? सेट अबाउट। सेट अबाउट मीनिंग शुरुआत करना। यूजेस की बात करें तो इट मीन्स टू begin doing something that will probably take a lot of effort or a long time. Begin a long time, not a long time, right? A long time, begin या start करना। set about मतलब क्या? set about मतलब begin करना, start करना, commence करना in a very simple term। इसका अर्थ है किसी कार्य की शुरुआत करना जिसमें संभवतः बहुत प्रयास करना पड़ेगा या लंबा समय लगेगा, सेट अबाउट कहलाएगा। क्या? सेट अबाउट। नाउ लुक एट द एग्जांपल, ही टुक 2 days ऑफ, उसने 2 दिन की छुट्टी ली, फ्रॉम वर्क, काम से, है ना, एंड सेट अबाउट, स्टार्ट करा, लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब, है ना, उसने सर्च करना स्टार्ट करा, शुरू कर दिया, है ना, क्या करना भाई कि दूसरे जॉब, दूसरे बेटर जॉब के लिए उसने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। नाउ विल डिस्कस 26, सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब क्या होता है? अलग रखना। सेट असाइड अलग रखने के सेंस में यूज होता है। इट मीन्स टू कीप अ पोर्शन ऑफ समथिंग फॉर यूज इन द फ्यूचर। पुट असाइड, कीप असाइड, रिजर्व। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि आप कोई चीज़ उठाकर साइड में रख लिए हो ताकि फ्यूचर में वो आपकी हेल्प करे, उसको बोलते हैं सेट असाइड या फिर पुट असाइड या फिर रिजर्व या फिर कीप असाइड। एग्जाम्पल, किसी चीज का एक हिस्सा भविष्य में, किसी चीज का एक हिस्सा भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए अलग कर देना, अलग रखना, आरक्षित करना सेट असाइड कहलाता है। क्या? सेट असाइड कहलाता है। देखेंगे भाई एग्जाम्पल के तौर पे, आई सेट असाइड सम मनी, मैंने कुछ पैसे सेट असाइड किए एवरी मंथ एज आई एम प्लानिंग टू बाई अ न्यू सेल फोन, क्योंकि मैं कुछ नया सेलफोन बाई करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने पैसे साइड में रख दिए हैं, राइट। 27, सेट बैक, विलंबित करना, सेट बैक, विलंबित करना सेट बैक कहलाता है। यूजेस की बात करते हैं, इट मीन्स टू मेक समथिंग हैपन मोर स्लोली, इट मीन्स टू मेक समथिंग हैपन मोर स्लोली और एट अ लेटर टाइम। It means to make something happen more slowly or a later time than it would have delay। किसी चीज को धीरे धीरे अथवा तय समय के बाद होने देना, विलंबित करना कहलाता है। सेट बैक, है ना, डिले करने के सेंस में आप सेट बैक को यूज कर सकते हो, डिले करने के सेंस में। नाउ लुक एट द स्टेटमेंट, द बिल्डिंग्स completion date was set back a few weeks by the floods। The building's completion date was set back a few weeks by the flood। क्या हो गया भाई? जो बिल्डिंग का completion date था वो क्या हो गया था भाई? सेट बैक हो गया था, डिले हो गया था, few weeks by the flood, फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण उसमें थोड़ा सा डिले आ चुका था, राइट। इजी। चलो 28, सेट डाउन, लिखित में रखना। सेट डाउन की मीनिंग क्या भाई? लिखित में रखना, राइट। तो यूजेस देखेंगे, इफ यू सेट समथिंग डाउन, इफ यू सेट समथिंग डाउन यू पुट इट इन राइटिंग, आप उसे लिखित में रखते हो, राइट डाउन करते हो, पुट डाउन करते हो। जब आप किसी चीज को लिखित में रखते हैं या लिख लेते हैं, सेट डाउन कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल देखेंगे क्या कहलाता है, उसको सेट डाउन करते हैं। माई सेक्रेटरी विल सेट द डिटेल्स डाउन, मेरी सेक्रेटरी क्या कर लेगी भाई? सारी डिटेल्स लिख लेगी इन एन ऑफिशियल कंपनी मेमो, जो ऑफिशियल का ऑफिशियल है भाई, जो हमारी कंपनी का ऑफिशियल मेमो है उसमें वो क्या करेगी भाई? सारी डिटेल्स को लिख के रख लेगी। चलो 29, सेट ऑफ करना, प्रस्थान करना, स्टार्ट करना, है ना, ठीक है। सेट ऑफ प्रस्थान करने के सेंस में यूज करेंगे। सो इट मीन्स टू बेगिन अ जर्नी, इट मीन्स टू बेगिन अ जर्नी, सेट आउट, लीव, सेट फोर्थ। इसका अर्थ है किसी यात्रा की शुरुआत करना, मैंने कहा ना स्टार्ट करना, चलना, निकलना, प्रस्थान करना सेट ऑफ कहलाता है। क्या कहलाता है?
सेट ऑफ कहलाता है। इफ दे सेट ऑफ एट 10 o'clock दे शुड अराइव बाई मिड डे। यदि वो स्टार्ट करते हैं 10 बजे तो वो कब तक आ जाएंगे भाई? मिड डे, दोपहर तक आ जाएंगे, है ना। डन है, सेट ऑफ हो गया भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, सेट आउट। सेट आउट की मीनिंग क्या है भाई? शुरुआत करना, सेट आउट करना, शुरुआत करना, है ना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू बिगिन डूइंग समथिंग विद अ डेफिनिट ऑब्जेक्टिव और एम इन माइंड। बिल्कुल सिंपल मतलब है सेट आउट का, क्या? शुरुआत करना। इसका अर्थ दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य से लेकर किसी कार्य की शुरुआत करना है, सेट आउट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई? दे सेट आउट विद द एम ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द लीडर्स इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, है ना, कि भाई वो एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या बनेंगे भाई? लीडर बनेंगे। इसकी लेकर वो क्या शुरुआत स्टार्ट किए थे, है ना। तो सेट आउट यहाँ पर आपने देखा यूज होते हुए, सेट आउट। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विल डिस्कस 31। सेटअप करना। सेटअप करने का मतलब क्या होता है भाई? स्थापना करना। क्या करना? स्थापना करना। तो यूजेस दे रहा है यहाँ पे, इट मीन्स टू स्टार्ट अ कंपनी। इसका मतलब क्या होगा भाई? एक कंपनी स्टार्ट करना, अ फाउंडेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम सॉर्ट, स्टार्टअप, एस्टैब्लिश, फॉर्मल। इसका अर्थ एक कंपनी, संस्था या किसी प्रकार के संगठन की शुरुआत करना है, स्टार्टअप करना है, स्थापना करना, औपचारिक तौर पर, है ना, सेटअप करना। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, मदर टेरेसा सेट अप ऑर्फनेजेस एंड चैरिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मदर टेरेसा सेट अप ऑर्फनेजेस एंड चैरिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। सेटअप इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ आप सेटअप का यूज कर सकते हो? कंपनी, बिजनेस, फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क, फंड, कमिटी, पॉलिटिकल पार्टी, इनके साथ आप सेटअप का यूज इजिली कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस 32, सेटअप। अगेन सेटअप, एक साथ लगाना। ठीक है। अब जो सेटअप की मीनिंग है वो क्या है भाई? एक साथ लगाने की है। ठीक है। सो यूजेस की बात करते हैं। इट मीन्स टू पुट टुगेदर और अरेंज द पार्ट्स ऑफ समथिंग बिफोर यूजिंग इट। इट मीन्स टू पुट टुगेदर, एक साथ रखना या फिर अरेंज करना, पार्ट्स ऑफ समथिंग बिफोर यूजिंग इट। कोई चीज यूज करने से पहले सबको एक साथ असेंबल करना, उसको बोलते हैं सेटअप। कोई भी चीज को असेंबल करने को क्या बोलते हैं भाई? सेटअप बोलते हैं। ठीक है। किसी चीज का इस्तेमाल करने से पहले इसके हिस्से को व्यवस्थित करना या एक साथ लगाना क्या कहलाता है भाई? सेटअप कहलाता है। एग्जाम्पल देख लें भाई। वंस द टेंट वॉज सेटअप, जब एक बार टेंट क्या हो गया भाई? सेटअप हो गया। टेंट लगा रहे हैं भाई, चारों तरफ से टेंट लगा रहे हैं, राइट। तो वी सेट आउट, सेट आउट मतलब क्या? अभी हमने सेट आउट करा था, इधर शुरुआत है ना, स्टार्ट करना। ठीक है। वी सेट आउट कलेक्टिंग फायरवुड, हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे भाई? फायरवुड को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। सेटअप इज यूज्ड विथ, सेटअप किस किस के साथ यूज होता है इसकी बात करते हैं। स्टेज, कैमरा, इक्विपमेंट, स्टूडियो, ड्रम किट, टेंट, पोर्टेबल बारबेक्यू, है ना, डेक चेयर्स एंड वॉलीबॉल नेट, इनके साथ हम सेटअप का यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज को असेंबल करना, क्या करना भाई? असेंबल करना, एक साथ लाना सेटअप कहलाता है। एक साथ लगाना या लाना सेटअप कहलाता है। विल डिस्कस 33, सेटल डाउन, शांत होना, काम डाउन बोल सकते हैं, सेटल डाउन बोल सकते हैं। तो यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू बिकम काम एंड क्वाइट, है ना। इट मीन्स टू बिकम काम एंड क्वाइट स्पेशली आफ्टर बीइंग एक्साइटेड और नॉइजी। काम डाउन, क्वाइटन डाउन, है ना। क्वाइटन डाउन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो सेटल डाउन के लिए। क्या कि इसका अर्थ है शांत तथा चुप होना, विशेष रूप से उत्साहित होने या शोर करने के बाद शांत होना, चुप होना, सेटल डाउन। जैसे क्या? आपने बहुत पार्टी कर ली, चीयर अप कर लिया, है मस्ती कर ली, उसके बाद सब कुछ शांति से बैठ गए, सभी लोग शांति से क्या हो गया भाई? बैठ गए। अब कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं क्या? सेटल डाउन होना। एग्जाम्पल की बात करेंगे। सो वेन एवर द किड्स गॉट टू नॉइजी their teacher would tell them to settle down and get on with their work। अपने वर्क में बिजी हो जाना, अपने काम में बिजी हो जाना, राइट। 34, सेटल डाउन। सेटल डाउन मतलब क्या? बसना, कहीं पे बसना। यहाँ पे भी अभी हमने सेटल डाउन करा। सेटल डाउन मतलब क्या? शांत होना, पैसिफाई, कामनेस के सेंस में आप सेटल डाउन करो। ये वाला सेटल डाउन क्या कह रहा है भाई? सेटल डाउन कह रहा है बसना, कहीं पे जाके सेट हो जाना, बसने को बोल रहा है। जैसे क्या?
It means to start living a conventional life with a steady job and a stable partner, especially after getting married. शादी होने के बाद जो आप सेटल हो जाते हो उसको बोलते हैं सेटल डाउन. एग्जाम्पल लेके चलेंगे भाई. These days people generally सेटल डाउन बाय द एज ऑफ 30. आजकल जो लोग हैं वो 30 के एज में क्या हो जा रहे हैं भाई, सेटल डाउन हो जा रहे हैं. 30 के एज में सेटल डाउन हो जा रहे हैं. नाउ विल डिस्कस 35. सेटल फॉर. सेटल फॉर की मीनिंग क्या भाई, स्वीकार करना. सेटल फॉर स्वीकार करना. यूजेस की बात करेंगे. सो इट मीन्स टू एक्सेप्ट. इट मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग इवन दो इट इज नॉट व्हाट यू वांट. इसका अर्थ है किसी चीज को स्वीकार करना भले ही वह वो नहीं है जिसे आप वास्तव में चाहते थे. इट मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग इवन दो इट इज़ नॉट व्हाट यू वांट. इसका अर्थ है किसी चीज़ को स्वीकार करना भले ही यह वो नहीं है जिसे आप वास्तव में चाहते थे. सेटल फॉर, एक्सेप्ट करने के सेंस में भी आप सेटल फॉर का यूज़ करते हो, है ना. कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना हो तो वहाँ पे भी आप सेटल फॉर का यूज़ करते हो, है ना. देखो एग्जाम्पल. इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी इन लाइफ डोंट सेटल फॉर अ जॉब जस्ट बिकॉज इट इज़ ईजी और इट पेज गुड मनी. अगर आप अपनी लाइफ में खुश होना चाहते हो तो सिर्फ एक जॉब को लेकर एक्सेप्ट ना करो जो कि इजी और अच्छा पैसा है, ठीक है. और ज़्यादा क्रेविंग होनी चाहिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के लिए, राइट. 36 कह रहा है सेटल इन, अनुकूल महसूस करना. अनुकूल महसूस करना बोल रहा है भाई, तो यूजेज में चल रहे हैं हम इसके. सेटल इन के अनुकूल महसूस करना. इट मीन्स to begin to feel comfortable in a new situation such as a new home, a new job or a new school. इसका अर्थ है एक नई परिस्थिति में आरामदायक अनुकूल महसूस करना, जैसे नया घर, नई नौकरी, नए विद्यालय में. सेटल इन, अनुकूल महसूस करना. यूजेस आपके सामने हैं. एग्जाम्पल की बात करें. सो इट टुक मी अबाउट अ मंथ टू सेटल इन द न्यू सिटी. ये मुझे करीब इट टुक मी अबाउट अ मंथ, है ना. हमें एक मंथ लगा टू सेटल इन द न्यू सिटी, नई सिटी में सेटल होने में. सेटल इन, है ना. सेटल इन मतलब क्या, सेटल होना. डन है, सिंपल सी बात है. 37 शेक ऑफ. द टर्म इज व्हाट, शेक ऑफ. शेक ऑफ मतलब क्या, मुक्त होना. यूजेस देखेंगे क्या. इट मीन्स टू गेट रीड ऑफ समथिंग दैट हैज कॉजिंग you problems, that is causing you problem. It means to get rid of something, है ना. किसी चीज से, समस्या से छुटकारा पाना. सच एज अ सिकनेस, बीमारी से, किसी डर से, बैड इमेज से, बैड रेपुटेशन से. थ्रो ऑफ, गेट रिड ऑफ. इसका अर्थ किसी ऐसी चीज से मुक्त होना है जो आपके लिए समस्याएं खड़ी कर रही है, जैसे बीमारी, भय, खराब छवि, खराब प्रतिष्ठा आदि. उतार फेंकना, मुक्त होना. शेक ऑफ, मुक्त होना, उतार फेंकने के सेंस में शेक ऑफ का यूज करते हो, राइट. ठीक है. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है. आई हैव हैड दिस कोल्ड फॉर नियरली 2 weeks एंड आई जस्ट कांट टेक इट ऑफ. मैं इसे हटा नहीं पा रहा हूँ, मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं इससे उबर नहीं पा रहा हूँ. तो यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, शेक ऑफ का यूज करोगे. 38 शूट अप. द टर्म इज व्हाट, शूट अप. बहुत वृद्धि होना, शूट अप. इट मीन्स टू क्विकली इंक्रीज इन साइज. इट मीन्स टू क्विकली इंक्रीज इन साइज, राइट. नंबर और लेवल, सोर. इसका अर्थ है आकार, संख्या या स्तर में तेजी से वृद्धि, बहुत वृद्धि होना, है ना. इट मीन्स टू क्विकली इंक्रीज इन साइज, नंबर और लेवल. सोर करना, क्या करना भाई, शूट अप का मतलब क्या, इंक्रीज करना, रैपिड तरीके से इंक्रीज करना. सोर करना कहलाता है कि कोई चीज़ बहुत ही तेजी से निकल गई, आगे बढ़ गई, आप उसको शूट अप या सोर बोलते हो, राइट. जैसे एग्जाम्पल देखो. ऑयल प्राइसेस शूट अप नियरली एवरी मंथ, है ना. शूट अप मतलब क्या, इंक्रीज कर रही है. जो ऑयल प्राइसेस है ना, जो ऑयल प्राइसेस हैं वो क्या कर रही है भाई, इंक्रीज कर रही है हर मंथ, है ना. 39 शॉप अराउंड. द टर्म इज व्हाट, शॉप अराउंड. दुकानों में घूमना. शॉप अराउंड मतलब क्या, दुकानों में घूमना. यूजेस. इफ यू शॉप अराउंड यू गो टू सेवरल शॉप्स टू फाइंड द लोवेस्ट प्राइस फॉर समथिंग यू वांट. जो चीज़ आप चाहते हो उसके लिए आप कई सारी दुकान में घूमते हो ताकि आपको क्या मिल जाए भाई, लोवेस्ट प्राइस मिल जाए, ठीक है. जब आप किसी वस्तु को सबसे कम कीमत में प्राप्त करने के लिए बहुत सी दुकानों में घूमते हैं तो आप शॉप अराउंड करते हैं. Once you have decided what sort of mobile you want, shop around to find the best price. आप घूमते हैं बेस्ट प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए. डन. नाउ विल डिस्कस द 40.
40 कह रहा है शो ऑफ करना, क्या करना भाई, शो ऑफ करना, ध्यान आकर्षित करना, शो ऑफ मतलब क्या, ध्यान खींचना। यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स टू डू समथिंग टू गेट अटेंशन और एडमायरेशन बट इन अ वे दैट अनॉयज सम पीपल, है ना। शो ऑफ करना, ध्यान आकर्षित करना। जब आप ध्यान आकर्षित करने या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कुछ करते हैं लेकिन उस तरह से जिससे कुछ लोगों को परेशानी होती है, तो आप क्या करते हैं भाई, शो ऑफ करते हैं, क्या, शो ऑफ। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो बॉयज लाइक टू शो ऑफ बिफोर गर्ल्स, इन अ वेरी सिंपल टर्म यू कैन से इट, है ना, कि वो शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, राइट। 41 कह रहा है शो अप, यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या था भाई, शो ऑफ था, और यहाँ पे क्या है, शो अप है, उपस्थित होना, शो अप मतलब क्या, उपस्थित होना। तो अगर यूजर्स में जाएं तो इट मीन्स टू अराइव एट एन इवेंट और अ प्लेस वेयर पीपल आर गैदरिंग, टर्न अप या फिर अपीयर। शो अप मतलब क्या, दिखना, क्या होना भाई, दिखना। उपस्थित होने का सिंपल मतलब है दिखना, कह रहा ना, इट मीन्स टू अराइव एट एन इवेंट, इसका मतलब है कि आप किसी इवेंट में आओ या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आओ जहां पे लोग इकट्ठा हुए हैं। टर्न अप होना या अपीयर होना, इसका अर्थ ऐसे कार्यक्रम या स्थान पर पहुंचना है जहां लोग इकट्ठा हुए हैं। उपस्थित होना या सामने आना शो अप कहलाता है, क्या, शो अप कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, I could not turn up. I could not turn up at the party as I was not in the town. I could not turn up at the party as I was not in the town. मैं टाउन में नहीं था इसलिए मैं पार्टी में उपस्थित नहीं हो सका। सो अप, राइट, सो अप की मीनिंग आपको अंडरस्टूड हो गई भाई। नेक्स्ट की बात करें, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 42 शट डाउन करना, क्या करना भाई, शट डाउन करना। अब शट डाउन की मीनिंग क्या होगी, शट डाउन की सिंपल मीनिंग होती है क्या, बंद कर देना, क्या कर देना भाई, बंद कर देना। तो यूजेस क्या क्या होंगे भाई शट डाउन के, शट डाउन के यूज क्या होंगे, इट मीन्स टू क्लोज समथिंग लाइक अ फैक्ट्री, स्कूल और हॉस्पिटल यूजुअली फॉर एवर क्लोज डाउन। सिंपल सा मतलब है हमेशा के लिए बंद कर देना चीज़ों को, जैसे कारखाना, विद्यालय, अस्पताल, उसको बोलते हैं क्या, शट डाउन, क्या बोलते हैं, शट डाउन बोलेंगे। ऑल द फैक्ट्रीज इन द एरिया वर शट डाउन, बंद हो गए बाय द गवर्नमेंट एज दे वर पोल्यूटिंग द गंगा, गंगा को पोल्यूट कर रहे थे, इस वजह से उनको हमेशा के लिए शट डाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एग्जाम्पल, और अच्छा, शट डाउन किस किस के साथ यूज हो सकता है, इज यूज्ड विथ फैक्ट्री, बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल एंड माइन, इनके साथ आप शट डाउन का यूज कर सकते हो, इनके साथ क्या कर सकते हो भाई, शट डाउन का यूज कर सकते हो, राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट 43 शट ऑफ, इधर क्या है, शट डाउन, शट ऑफ, शट ऑफ मतलब क्या, बंद करवा देना, क्या, बंद करवा देना। यूजेस देखेंगे, इफ अ मशीन, अ सिस्टम और अ सप्लाई शट्स ऑफ और इज शट ऑफ बाय समवन, इट स्टॉप्स टर्न ऑफ, है ना। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई मशीन, प्रणाली या आपूर्ति काम करना बंद कर देती है या उसे बंद करवा दिया जाता है। जरूरी नहीं कि वो अपने मन से बंद हो, मतलब उसे बंद करवा दिया जाता है। तो जैसे एग्जांपल, द इंजन विल शट इटसेल्फ ऑफ इट इफ इट स्टार्ट्स टू ओवरहीट, जैसे ही इंजन क्या होगा भाई, ओवरहीट करना स्टार्ट करेगा, वो खुद ही से शट ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, खुद से ही शट ऑफ हो जाएगा, किसी और को शट ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को और को शट ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, राइट। 43 डन। 44 की बात कर लें, 44 की बात कर लें भाई, देखेंगे जरा 44 को। 44 कर रहा है शट आउट, क्या, शट आउट, रोकना, है ना, शट आउट करना, रोकना, शट आउट, रोकना। यूजेस देखते भाई, इट मीन्स टू ब्लॉक आउट, क्या करना भाई, ब्लॉक आउट, रोकना, इसका अर्थ है किसी चीज को रोकना। द कर्टेन्स वर ड्रॉन टू शट आउट द सनलाइट, कर्टेन्स को खींच दिया गया, लगा दिया गया ताकि सनलाइट को क्या किया जा सके भाई, रोका जा सके। नाउ 45 साइन इन, साइन इन करना, साइन इन करना, यू नो वेरी वेल, लॉग इन करना, राइट। तो यूजेस क्या है भाई, इट मीन्स टू साइन अ रजिस्टर व्हेन यू विजिट अ प्लेस और टू लॉग इन व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट, राइट। साइन इन करना कहलाता है कहीं जाने पर एक रजिस्टर में हस्ताक्षर करना, या जब आप एक वेबसाइट पर जाते हैं तब लॉग इन करना साइन इन करना कहलाता है।
एग्जाम्पल के तौर पे डोंट फॉरगेट टू साइन इन व्हेन यू गेट टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग, जैसे ही आप मॉर्निंग में जाते हो ऑफिस में तो साइन इन करना ना भूलें, ऐसा बोल रहा है, साइन इन करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलो, इफ़ यू वांट टू रीड द आर्टिकल्स ऑन दिस वेबसाइट यू हैव टू साइन इन फर्स्ट, अगर आप आर्टिकल कोई रीड करना चाहते हो इस वेबसाइट पे तो आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट 46 कह रहा है साइन अप करना। साइन इन और साइन अप में डिफरेंस क्या है? साइन इन और साइन अप, साइन इन पहले देख लेते हैं साइन अप की मीनिंग, फिर साइन अप और साइन इन में डिफरेंस देखेंगे। साइन अप मतलब होता है नया सदस्य बनना। यूजेस, इफ यू साइन अप टू समथिंग लाइक अ वेबसाइट और अ जिम यू बिकम अ मेंबर और ज्वाइन इट, है ना। जब आप सदस्य बन जाते हैं या शामिल हो जाते हैं, जैसे किसी वेबसाइट या जिम का सदस्य हो जाना, उसको बोलते हैं साइन अप करना। क्या करना? साइन अप करना। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ यू वुड लाइक टू साइन अप फॉर आवर फ्रेंच प्रोग्राम फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट इट एट द रिसेप्शन। यदि आप चाहते हैं कि हमारे फ्रेंच प्रोग्राम के हिस्सा बने तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें और सबमिट कर दें रिसेप्शन पे। तो साइन अप और साइन इन में जो बेसिक सा डिफरेंस है, साइन अप का मतलब होता है पहले आप उस पार्ट का हिस्सा बनो, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनो, आप हिस्सा बनो, पार्ट बनो। और साइन इन का मतलब एक बार आप हिस्सा बन चुके हो, आप बस वहां पे जा रहे हो, अब है ना, एंट्री कर रहे हो। 47 सिट बैक। सिट बैक का मतलब होता है खाली बैठे रहना। क्या करना भाई? खाली बैठे रहना सिट बैक कहलाता है। यूजेस, इट मीन्स टू डू नथिंग इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन एफर्ट टू गेट व्हाट यू वांट, है ना। अपनी पसंद की चीज प्राप्त करने के लिए प्रयास करने के बजाय खाली बैठे रहना सिट बैक कहलाता है, कि आराम से आराम फरमा रहे हैं आप, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उसको बोलते हैं सिट बैक। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ यू वांट टू मेक फ्रेंड्स, यदि आप फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, यू हैव टू मेक एन एफर्ट, यू कांट जस्ट सिट बैक, आप सिर्फ बैठे नहीं रह सकते हो, है ना। एंड वेट फॉर पीपल टू कॉल यू, कि लोग आपको क्या करेंगे भाई? बुलाएंगे। 48 सिट थ्रो। सिट थ्रो की मीनिंग क्या है भाई? जबरदस्ती बैठना। सिट थ्रो, जबरदस्ती बैठना। इफ यू सिट थ्रो समथिंग लाइक अ लॉन्ग स्पीच, है ना, इफ यू सिट थ्रो समथिंग लाइक अ लॉन्ग स्पीच और अ बोरिंग शो यू वेट अंटिल इट्स ओवर बिफोर लिविंग इवन दो यू आर नॉट इंजॉइंग इट। जब आप कोई लंबे भाषण या पकाऊ कार्यक्रम में शामिल होते हैं तथा वहां से निकलने से पहले इसके खत्म होने का इंतजार करते हैं, भले ही आपको इसमें मजा नहीं आ रहा हो, तो आप सिट थ्रो होते हैं भाई। मतलब आपको जबरदस्ती वहां बिठाया गया है कि आप इसको क्या करो भाई? एंजॉय करो, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? सिट थ्रो बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, वी हैड टू सिट थ्रो, हमें क्या करना पड़ा? बैठना पड़ा। अनदर ऑफ द चेयरमैन्स डल स्पीचेस बिफोर द अवार्ड्स वर अनाउंस्ड, है ना, हमें वहाँ पे बैठना पड़ा उसके बोरिंग स्पीचेस को सुनने के लिए, चेयरमैन के बोरिंग स्पीचेस को सुनने के लिए, है ना। नाउ 49 स्लिप अप। स्लिप अप की मीनिंग क्या होती है? छोटी गलती करना। क्या? मेक अ स्लाइट मिस्टेक्स, है ना। स्लिप अप, इट मीन्स टू मेक अ स्मॉल मिस्टेक और स्लाइट मिस्टेक यूजुअली बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। आप केयरलेस होने की वजह से बिल्कुल हल्की सी स्लाइड से मिस्टेक कर देते हो, उसको क्या बोलते हैं? स्लिप अप। इसका अर्थ है कोई छोटी गलती करना, आमतौर पर लापरवाही के कारण स्लिप अप बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखेंगे, व्हेन आई एम इन हरी, जब मैं जल्दी में होता हूँ, आई स्लिप अप इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैं कल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी क्या कर देता हूँ भाई? गलती कर देता हूँ। लाइक व्हाट? अगर मुझे 10 और 5 और 8 ऐड करना है तो मैं क्या ऐड कर देता हूँ भाई? 24 कर देता हूँ, है ना, ठीक है। तो ये इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ? स्लिप अप बोलता हूँ। डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। स्लो डाउन करना। स्लो डाउन का मतलब क्या है भाई? धीमा करना। स्लो डाउन, धीमा करना, राइट। क्या? इट मीन्स टू बिकम स्लोअर, क्या होना भाई? धीमा होना। और टू मेक समवन और समथिंग गो स्लोअर, है ना। स्लो डाउन मतलब क्या? बिकम स्लोअर और मेक समवन और समथिंग गो स्लोअर। इसका अर्थ है धीरे होना या किसी चीज को धीमा कर देना, स्लो डाउन कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे, द रिसेशन विल स्लो डाउन, रिसेशन विल स्लो डाउन और ग्रोथ रेट दिस ईयर। द रिसेशन विल स्लो डाउन और ग्रोथ रेट दिस ईयर। स्लो डाउन मतलब क्या? धीमा कर देना। क्या कर देना भाई? धीमा कर देना स्लो डाउन कहलाता है। डन है। तो ये रहे इस 50 क्वेश्चंस के एड ऑन होते ही हमारा हमने कितना स्टार्ट कर लिया भाई? हमने 450 क्वेश्चंस कर लिए। 450 बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने कर ली। किसकी?
फ्रेजल वर्ब की। अगर आपने ये 450 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली ठीक से, अगर सारे वीडियोस को एक एक करके वॉच कर लिया, तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। एसएससी सीजीएल टायर 2 एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, ssccglpinnacle.com। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास जो एडुकेटिव पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है, 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45-25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है एक सेट में, होता है 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 एमसीक्यू। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।